तरफ पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी पहले से ही जो है री एग्जाम को लेकर के मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, फिर से एक बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हो गए। नाम जानेंगे आपका? श्याम बहादुर कुमार। बहादुर जी, क्या किन कारण से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग सर इसलिए बीपीएससी TR3 का विज्ञापन निकले, उसमें फॉर्म भरे थे, जिसमें ये फरवरी में निकले, जिसमें एक बार लीक भी हो गए थे क्वेश्चन, इसमें दोबारा एग्जाम हुए, री एग्जाम हुए, जिसमें लगभग में 66-70 रिजल्ट पब्लिश किए हैं और 21,000 जिसमें जो बच्चे नहीं मिले उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो उससे कोई मतलब नहीं, जो नहीं हो उसको कोई दिक्कत। जितना रिजल्ट थे उसमें बहुत सारे बच्चे जो है जिसका 1 to 5 में भी हो गया, किसी का 6 to 8 में, 9 10th में, यानी कहिएगा तो कॉमन रिजल्ट यानी मल्टीपल रिजल्ट, एक बच्चे का 3 जगह रिजल्ट हो गए हैं, जिसमें से दो सीट खाली रहने वाले हैं। एक ही बच्चे एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय SS महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे NDA सरकार से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो सीट बचता है, जितना आप रिजल्ट दिया है उसी सीट में ही जो बचता है सीट, उसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, चाहे 10,000 हो कि 8,000 हो, चाहे 2 ही सीट हो, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग के भाग विधाता आप हैं, क्योंकि बिहार में जितना नौकरी आई है पूरा भारत में नीतीश सरकार के बराबर कोई सरकार मिला के नौकरी नहीं दी है। इसीलिए हम लोग कहेंगे रोजगार सरकार, नीतीश कुमार, जो भी इस बार TR3 में NDA सरकार भी है, हम सभी से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी इस बार आए हैं, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग नौकरी देने के लिए आए हैं, कि हम लोग जो बच्चे हैं आप लोग के इस ठंड में नौकरी मांगते, बल्कि आपका मेरा अधिकार है, क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग के माता पिता से हम लोग बच्चा रहते थे, हम लोग को 2 महीना पहले जन्म दे देते, तो आज तो हम नौकरी में नहीं करते। हम लोग का माता पिता उस समय भगवान का देना है कि 2 महीना बाद पैदा, हमसे 2 महीना पहले उसका मेघा बन गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे कि जो भी रिजल्ट है आप मल्टीपल में जो एक बच्चा का 3 जगह रिजल्ट दिए, बहुत सारे देखिए DV में भी बहुत फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए, उसमें भी TR1 2 में छठे आप लोग पेपर के माध्यम से देखे होंगे, 1500 स्कूल में भी छापा मारे हैं, एक BO एक नाम से 2-2 को योगदान करवा दिए, उसका भी बहुत सारे फर्जी है। हम लोग उतना विशेष में नहीं जाएंगे, जो रिजल्ट आप दिए उसी पे मल्टीपल रिजल्ट दे दिए। बहुत सारे फर्जी जो नहीं योगदान करेंगे, जो दूर दराज के फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसी की जगह पे हम लोग का जो बिहार के कोई समय रखा है आपने कि इतना दिनों के अंतराल आप ले लीजिए? देखिए, आज से काउंसलिंग है शिक्षा विभाग 1 to 5 का 3 फरवरी तक है। तो हम लोग का ये मन में डर है कि 3 फरवरी के बाद कहीं चट मंगनी पट भी आके तरह TR4 न दे दे, यही डर है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारे भाई का एज एक्सपायर होने वाले हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे, चट मंगनी पट भी तो बहुत अच्छी बात है, रोजगार सरकार है, लेकिन TR4 से पहले एक बार जो भी बच्चे हैं आप लोग बेटा के समान है। हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम लोग को जो अच्छा जो जायज मान है, बिहार के जनता भी आप लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग नाजायज मांग करेंगे तो उसके बाद हम लोग को नहीं मांग करिएगा। हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग करते हैं जो मल्टीपल रिजल्ट दिए, इसीलिए सभी से। एक और अभ्यर्थी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी राज कहता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, रोजगार का भी भरमार है। एक तरफ लगातार जिस तरह से आपने देख रहा होगा कुछ महीनों से, ये तो बात सही है सर, लेकिन जितना वैकेंसी निकलना चाहिए उतना पर बहाली भी तो होना चाहिए। खाली आप निकाल करके दिखा दीजिएगा कि 87,700 जो भी वैकेंसी निकालते हैं वहाँ पर 40,000 को ज्वाइन कराइएगा, ये कहाँ का न्याय है बताइए? लगभग इतना ज़्यादा, लगभग मैथ साइंस लगभग 9-10 मैथ और 6 to 8 मैथ साइंस में लगभग 1200-1300 कॉमन रिजल्ट है। ऐसी बहुत सारा सब्जेक्ट में एक ही कैंडिडेट को लगभग 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया है। तो हम यही कहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोग को साथ न्याय किया जाए, और रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी जो आप इतना रोजगार निकाल रहे हैं तो हम लोग को साथ भी न्याय कीजिए, और जितना रोजगार दिखाए हैं उतना ज्वाइनिंग भी हम लोग को करवाइए। आपने लिखा है शिक्षा विभाग से विनती, शिक्षा विभाग से हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, बहुत तरह के माध्यम से लगभग 200 से 300 संपर्क कर चुका है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगभग 1 महीना से रिस्पॉन्स नहीं आया है सर। रिस्पॉन्स कोई भी लिखित नहीं आया है। रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, बीपीएससी से रिस्पॉन्स आ गया है, बीपीएससी से 15 जनवरी को रिस्पॉन्स आ गया है कि शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन हम लोग शिक्षा विभाग से यही चाहते हैं कि एक नोटिस जारी करके हम लोग को ये बता दिया जाए कि जो भी काउंसलिंग में व्यक्ति बचेगा उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। हम लोग यही नोटिस चाहते हैं। हम लोग नालंदा से आए हैं सर। हम सुपौल से आए हैं जी। देखिए, सरकार से जी हमको शिक्षा विभाग से और माननीय नीतीश कुमार से पूरे उम्मीद है। पूरे उम्मीद है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का देख रहा होगा आपने। देखिए ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मांग है सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। एकदम जायज है मांग, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग अगर गलत कर रहे हैं, गलत मांग है हम लोग का, तो सरकार एक नोटिस हम लोग पे जारी करे। ठीक है।
हम लोग का बस एक ही मांग है, जैसे कि 15 से 20,000 जो सीट इधर खाली होने वाला है, जो रिजल्ट दिया गया है 66,000, इसमें 20,000 सीट हमको जहाँ तक लगता है कि सीट खाली रहने ही वाला है, वहीं 20,000 सीट पे हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। और कहाँ जो से हैं आप? हम मधुबनी से हैं सर। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? जिस तरीके से मेरे दोस्त साहब ने बताया तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए सर। 15 से 20,000 ऐसे सीट है जो मल्टीपल है। बहुत सारे लड़का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और 1 to 5 में जो डीएलएड किया है वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो कहीं एक ही जगह न ज्वाइन करेंगे, कम से कम हम लोगों बेरोजगार को तो आवाज़ सुनेगा सर, कि कम से कम जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि कम से कम एक नोटिस निकाले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता तो हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ? टीचर, आइए। मेरा नाम पवन हुआ है। आइए। हम गया जिला से आए हैं। अच्छा। देखिए, टीचर अभ्यर्थी का एक सबसे बड़ा दुख ये है हाँ। कि सरकार ने 5 लिमिट कर दी है कि आप 5 ही बार बैठ सकते हैं। और सब लिमिट कर दी। हाँ जी, आप 5 बार ही दे सकते हैं। हाँ। अब TRE 4 पहुंच गया है। हाँ। अब सिर्फ एक और बचा है, एक TRE और 5। मौका, हाँ। हाँ, एक और मौका। बहुत से अभ्यर्थी का है जो टाई ब्रेकर में डेट ऑफ बर्थ में छाट दिया जाता है। तो विभाग को ये सोचना चाहिए कि एक तो 5 लिमिट कर दे रहे हैं, ऊपर से किसी को जन्म के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, और एक तरफ है कि आपको 5 बार देना ही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी को। तो ये आयोग इस पे विचार करे, और खास करके जो टाई ब्रेकर है, डेट ऑफ बर्थ है, उस पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि आप किसी को 1 नंबर से या टाई ब्रेकर से शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो वो उसको हमेशा खामियां रहेगा कि हम शिक्षक नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए कि मेरे पास क्षमता नहीं था, मेरे पास क्षमता था लेकिन हमें जन्म के आधार पर छाटा गया। तो ये एक बहुत बड़ी खामियां है, इस पे सरकार ध्यान देनी चाहिए। चलिए, लगातार जिस तरह से बिहार के शिक्षा विभाग या बिहार सरकार का जो फजीहत हो रही है, वो कहीं न कहीं अभ्यर्थी सब जानते हैं, फिर भी उम्मीद जता रहे हैं सरकार से, लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं विभाग और सरकार हमारी बातों को सुनेगी और बीपीएससी TRE 3 का जो बच्चे जो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनके पक्ष में सुनवाई की जा रही। बहरहाल देखते रहे वारिस कब न्यूज, आगे हम अपडेट जरूर लाएंगे। धन्यवाद। एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी पहले से ही जो है री एग्जाम को लेकर के मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, फिर से एक बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हो गए। नाम जानेंगे आपका? श्याम बहादुर कुमार। बहादुर जी, क्या किन कारण से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग सर इसलिए बीपीएससी TR 3 का विज्ञापन निकला, उसमें फॉर्म भरे थे, जिसमें ये फरवरी में निकले, जिसमें एक बार लीक भी हो गए थे क्वेश्चन, उसमें दोबारा एग्जाम हुए, री एग्जाम हुए, जिसमें लगभग में 66-70 रिजल्ट पब्लिश किए हैं, और 21,000 जिसमें जो बच्चे नहीं मिले उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो उससे कोई मतलब नहीं, जो नहीं हो उसको कोई दिक्कत। जितना रिजल्ट दिया उसमें बहुत सारे बच्चे जो है, जिसका 1 to 5 में भी हो गया है, किसी का 6 to 8 में, 9, 10 में, यानी कहिएगा तो कॉमन रिजल्ट, यानी मल्टीपल रिजल्ट। एक बच्चे का 3 जगह रिजल्ट हो गए हैं, जिसमें से 2 सीट खाली रहने वाले हैं। एक ही बच्चे एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय SS महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे NDA सरकार से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो सीट बचता है, जितना आप रिजल्ट दिया है उसी सीट में ही जो बचता है सीट, उसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, चाहे 10,000 हो कि 8,000 हो, चाहे 2 ही सीट हो, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग के भाग विधाता आप हैं, क्योंकि बिहार में जितना नौकरी आई है, पूरा भारत में नीतीश सरकार के बराबर कोई सरकार मिला के नौकरी नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग कहेंगे रोजगार सरकार, नीतीश कुमार, जो भी इस बार TR 3 में NDA सरकार भी है, हम सभी से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी इस बार आए हैं, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग नौकरी देने के लिए आए हैं, कि हम लोग जो बच्चे हैं, आप लोग के इस ठंड में नौकरी मांगते, बल्कि आपका मेरा अधिकार है, क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग के माता पिता से हम लोग बच्चा रहते तो हम लोग को 2 महीना पहले जन्म दे देते, तो आज तो हम नौकरी में नहीं करते। हम लोग का माता पिता उस समय भगवान का देना है कि 2 महीना बाद पैदा, हमसे 2 महीना पहले उसका मेघा बन गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे कि जो भी रिजल्ट है, आप मल्टीपल में जो एक बच्चा का 3 जगह रिजल्ट दिए, बहुत सारे देखिए DV में भी बहुत फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए, उसमें भी TR 1, 2 में छठे आप लोग पेपर के माध्यम से देखे होंगे, 1500 स्कूल में भी छापा मारे हैं, एक BO एक नाम से 2-2 को योगदान करवा दिए, उसका भी बहुत सारे फर्जी है। हम लोग उतना विशेष में नहीं जाएंगे। जो
रिजल्ट आप दिए उसी पे मल्टीपल रिजल्ट दे दिए। बहुत सारे फर्जी जो नहीं योगदान करेंगे, जो दूर दराज के फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसी की जगह पे हम लोग का जो बिहार के कोई समय रखा है आपने कि इतना दिनों के अंतराल आप ले लीजिए? देखिए, आज से काउंसलिंग है शिक्षा विभाग 1 to 5 का 3 फरवरी तक है। तो हम लोग का ये मन में डर है कि 3 फरवरी के बाद कहीं चटमंगनी पटविया की तरह TR4 न दे दे, यही डर है। क्योंकि हम लोग का बहुत सारे भाई का एज एक्सपायर होने वाले हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे, चटमंगनी पटविया तो बहुत अच्छी बात है, रोजगार सरकार है, लेकिन TR4 से पहले एक बार जो भी बच्चे हैं आप लोग बेटा के समान है। हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग को जो अच्छा जो जायज मन है, बिहार के जनता भी आप लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग नाजायज मांग करेंगे तो उसके बाद हम लोग को नहीं मांग करिएगा। हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग करते हैं जो मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। इसीलिए सभी से एक और अभ्यर्थी है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी राज हुआ। कहता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, रोजगार का भी भरमार है। एक तरफ लगातार जिस तरह से आपने देख रहा होगा कुछ महीनों से, ये तो बात सही है सर, लेकिन जितना वैकेंसी निकलना चाहिए उतना पर बहाली भी तो होना चाहिए। खाली आप निकाल करके दिखा दीजिएगा कि 87,700 जो भी वैकेंसी निकालते हैं वहाँ पर 40,000 को ज्वाइन कराइएगा। ये कहाँ का न्याय है बताइए? लगभग इतना ज़्यादा लगभग मैथ साइंस लगभग 9-10 मैथ और 6 to 8 मैथ साइंस में लगभग 1200-1300 कॉमन रिजल्ट है। ऐसी बहुत सारा सब्जेक्ट में एक ही कैंडिडेट को लगभग 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया है। तो हम यही कहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोग को साथ न्याय किया जाए। और रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी जो आप इतना रोजगार निकाल रहे हैं तो हम लोग को साथ भी न्याय कीजिए और जितना रोजगार दिखाए हैं उतना ज्वाइनिंग भी हम लोग को करवाइए। आपने लिखा है शिक्षा विभाग से विनती, क्या? शिक्षा विभाग से हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, बहुत तरह के माध्यम से लगभग 200 से 300 संपर्क कर चुका है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगभग 1 महीना से रिस्पॉन्स नहीं आया है सर। रिस्पॉन्स कोई भी लिखित नहीं आया है। रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, बीपीएससी से रिस्पॉन्स आ गया है। बीपीएससी से 15 जनवरी को रिस्पॉन्स आ गया है कि शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन हम लोग शिक्षा विभाग से यही चाहते हैं कि एक नोटिस जारी करके हम लोग को ये बता दिया जाए कि जो भी काउंसलिंग में व्यक्ति बचेगा उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। हम लोग यही नोटिस चाहते हैं। हम लोग नालंदा से आए सर। हम सुपौल से आए हैं जी। क्या उम्मीद है देखिए, सरकार से जी हमको शिक्षा विभाग से और माननीय नीतीश कुमार से पूरे उम्मीद है, पूरे उम्मीद है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का देख रहा होगा आपने, देखिए ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मांग है सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। एकदम जायज है मांग, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग अगर गलत कर रहे हैं, गलत मांग है हम लोग का, तो सरकार एक नोटिस हम लोग पे जारी करे। ठीक है, हम लोग का बस एक ही मांग है, जैसे कि 15 से 20,000 जो सीट इधर खाली होने वाला है, जो रिजल्ट दिया गया है 66,000, इसमें 20,000 सीट हमको जहाँ तक लगता है कि सीट खाली रहने ही वाला है, वहीं 20,000 सीट पे हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। और जो हम मधुबनी से हैं सर। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? जिस तरीके से मेरे दोस्त साहब ने बताया तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए सर। 15 से 20,000 ऐसे सीट है जो मल्टीपल है। बहुत सारे लड़का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और 1 to 5 में जो DLED किया है वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो कहीं एक ही जगह नहीं ज्वाइन करेंगे। कम से कम हम लोगों बेरोजगार को तो आवाज़ सुनेगा सर, कि कम से कम जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि कम से कम एक नोटिस निकाले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता तो हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ? टीचर, मेरा नाम पवन हुआ है। हम गया जिला से आए हैं। देखिए, टीचर अभ्यर्थी का एक सबसे बड़ा दुख ये है कि सरकार ने 5 लिमिट कर दी है कि आप 5 ही बार बैठ सकते हैं। और सब लिमिट कर दी। हाँ जी, आप 5 बार ही दे सकते हैं। अब TRE4 पहुंच गया है, अब सिर्फ एक और बचा है TRE5। हाँ, एक और मौका। बहुत से अभ्यर्थी का है जो टाई ब्रेकर में डेट ऑफ बर्थ में छाट दिया जाता है। तो विभाग को ये सोचना चाहिए कि एक तो 5 लिमिट कर दे रहे हैं, ऊपर से किसी को जन्म के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, और एक तरफ है कि आपको 5 बार देना ही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी को। तो ये आयोग इस पे विचार करे और खास करके जो टाई ब्रेकर है, डेट ऑफ बर्थ है, उस पर विशेष ध्यान दे। क्योंकि आप किसी को 1 नंबर से या टाई ब्रेकर से शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो वो उसको हमेशा खामियां रहेगा कि हम शिक्षक नहीं बन पाए, इसलिए नहीं बन पाए कि मेरे पास क्षमता नहीं था। मेरे पास क्षमता था लेकिन हमें जन्म के आधार पर छाटा गया। तो ये एक बहुत बड़ी खामियां है, इस पे सरकार ध्यान देनी चाहिए। चलिए, लगातार जिस तरह से बिहार के शिक्षा विभाग या बिहार सरकार का जो फजीहत हो रही है वो कहीं न कहीं अभ्यर्थी सब जानते हैं, फिर भी उम्मीद जता रहे हैं, सरकार से लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं विभाग और सरकार हमारी बातों को सुनेगी और बीपीएससी TRE3 का जो बच्चे जो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कहीं न कहीं इनके पक्ष में सुनवाई की जा रही। बहरहाल देखते रहे वारिस क्लब न्यूज, आगे हम अपडेट जरूर लाएंगे। धन्यवाद।